सभी अंडमान के जितने भी युवा साथियों सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं वी न्यूज़ के हमारे जो बहन बल्ली आई है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आज आप हमारे बीच में आए हैं और हमको आपका कीमती समय दिया। देखिए, जैसे कि हमने एक डिगलीपुर यूथ का कैंपेन शुरू किया था कि डिगलीपुर बचाओ आंदोलन के बैनर के नीचे, तो आज हम लोग डिगलीपुर के 15 पंचायत के कुछ सेलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और डिगलीपुर का यूथ के लिए हम लोग क्या काम कर सकते हैं, डिगलीपुर का ओवरऑल जो डेवलपमेंट के लिए हम लोग क्या काम कर सकते हैं और अपना जो कीमती समय में से थोड़ा समय निकल करके सोसाइटी को हम लोग क्या दे सकते हैं, इस विषय में हम लोग का एक छोटा सा बैठक हुआ है। एक कोर कमेटी का बैठक था। हमारा मिशन और विजन ये रहा है कि जो भी हमारा डिगलीपुर का यूथ है वो सबको यूनाइटेड करना है, उनको एक अच्छा डायरेक्शन में सामाजिक कार्य में लगाना है और साथ ही साथ ज़रूरत पड़े तो राजनीतिक अगर कुछ मूवमेंट आने वाला दिन में करना है तो उसमें भी हम लोग मूवमेंट करा सकता है, क्योंकि आने वाला दिन में अंडमान का और ख़ास करके हमारा डिगलीपुर का जो परिस्थिति आज हर एक सेक्टर में देखिए, इसके लिए चाहे हेल्थ सेक्टर हो, चाहे लोकल टूरिज़्म का बात हो, चाहे गवर्नमेंट सर्विस का बात करें या फिर अदर्स कोई भी डेवलपमेंट का मैटर में बात करिए, इतना हम लोग कट ऑफ है डिगलीपुर में। चाहे आप बोट सर्विस का बात करिए, तो जो लोकल इशू में जो बात करने का जो प्लेटफॉर्म यूथ साथी को नहीं मिल रहा है, वो प्लेटफॉर्म का तैयारी हम लोग डिगलीपुर के कुछ यूथ शुरू कर रहे हैं और हम लोग आह्वान कर रहे हैं कि डिगलीपुर के जो इंटरेस्टेड यूथ है, जो खुद अपना समय को थोड़ा सामाजिक के लिए और थोड़ा अपना डिगलीपुर के लिए देना चाहे, वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आज हम लोग जस्ट रिप्रेजेंटेटिव कुछ सिलेक्टेड लोग का बैठक हुआ है। आने वाला दिन में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट इशू में काम करेंगे, जैसा कि हेल्थ सेक्टर हो गया, लोकल बिजनेस सेक्टर में हम लोग का क्या कमी है उस विषय में बात करेंगे। उसके बाद हम लोग अपना टूरिज़्म डेवलपमेंट करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिल करके कैसा हम लोग अपना प्रपोजल दे सकते हैं कि हमारा नॉर्थ अंडमान में क्या क्या टूरिज़्म के लिए कर सकते हैं। इसी तरह विभिन्न तरह का जो भी सामाजिक कार्यक्रम रहेगा उसमें हमारा यूथ का पार्टिसिपेशन बनना और यूथ आगे बढ़ना, ये हमारा मिशन के साथ में आज डिगलीपुर यूथ का संगठन का हम लोग आज शुरुआत कर रहे हैं। इसमें हर एक फील्ड का, चाहे आप किसी भी फील्ड का देखो, बिजनेस टाइकून हो या फिर एडवोकेसी हो या फिर पॉलिटिशियन हो, सब लोग मिल करके आज एक डिगलीपुर यूथ का फॉर्म हमने किया है और इसका टारगेट रहेगा कि डिगलीपुर यूथ को एक करना है, ताकि डिगलीपुर का हित में कहीं पे अगर बात करना है, कहीं पे कुछ काम करना है तो हम लोग जुड़कर करेंगे। थैंक यू। देखिए, सबसे पहला बात तो बल्ली जी, डिगलीपुर में ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जहाँ पे हम लोग को बात नहीं करना है, जहाँ पे हम लोग को आवाज़ रेज नहीं करना है। चाहे आप हेल्थ सेक्टर का फैसिलिटीज़ के बारे में बात करो, चाहे आप ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ का बात करो, जैसा मैंने शिपिंग का आपको बताया, चाहे आप लोकल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ का बात करो, जो हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का बात करो, या फिर बाकी एजुकेशन का मैटर में बात करो, तो हम लोग तो हर सेक्टर में ही बात करेंगे। जहाँ ज़रूरत है पॉलिटिकल भी बात करेंगे, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पे नॉन पॉलिटिकल भी बात करेंगे। लेकिन अल्टीमेटली हमारा सबसे पहला जो गोल रहेगा कि आज यूथ का एक सोसाइटी में पार्टिसिपेशन का बहुत कमी है। हम लोग सबसे पहले यूथ को जोड़ने का काम करेंगे, यूथ को इकट्ठा करने का काम करेंगे, ताकि अच्छे अच्छे यूथ आने वाला दिन में अच्छे अच्छे जगह में अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, कितना सारा गवर्नमेंट का स्कीम है, बहुत लोगों को स्कीम के बारे में पता नहीं है, तो हम लोग हर एरिया में जाके यूथ से बात करके उनको मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे कि आप किस तरह अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का काम कर सकते हो सकता है कि उसी में से आने वाला दिन में कोई अच्छा प्रधान, कोई समिति बने, क्योंकि यूथ अगर लीडरशिप में नहीं आएगा, यूथ अगर सोसाइटी में सामने नहीं आएगा, तो हमको लगता नहीं कि चाहे डिगलीपुर का बात करो या फिर अंडमान का बात करो, आप अगर यूथ को एक्टिवेट नहीं करेंगे, अगर यूथ सामने नहीं आएगा तो एरिया का डेवलपमेंट नहीं होगा। हमारा सबसे पहला आज जो मीटिंग में डिसीजन हुआ, सबसे पहले हम लोग दो चीज़ को ऑब्जर्व करे हैं कि डिगलीपुर का डेवलपमेंट होने के लिए जो एक ऐसा न्यूट्रल कमिटी, जैसा आपने देखा होगा पोर्टब्लेयर, साउथ अंडमान, सब जगह में, निकोबार में इतना बढ़िया एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स चलता है, जो वहाँ पे हर पान दुकान से लेकर के बड़ा बड़ा होटलर, बड़ा बड़ा बिजनेस टाइकून का बारे में सोच करके एडमिनिस्ट्रेशन से बात करता है। लेकिन हमने जस्ट आज ही हमको खबर आया है इस तरह कि हमारा जो यहाँ पे एक नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान का जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स हुआ है, उसमें हमारा जैसा साधारण जो पान दुकान, चाय दुकान, किसी का वोटिंग राइट्स नहीं है। तो हमारा अभी अगला मूवमेंट रहेगा कि हम लोग सामाजिक कार्य करते करते एडमिनिस्ट्रेशन से हाथ मिलाएंगे, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन से हमारा कुछ टूरिज्म का प्रोजेक्ट लेकर के डिस्कशन हो, कुछ हेल्थ का जो इशू है जो रेज हो नहीं रहा है उसमें हम लोग का कुछ बात हो। लेकिन उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमारा नॉर्थ अंडमान का एक चेंबर ऑफ कॉमर्स बनना ज़रूरी है, जिसमें रामनगर का पान दुकान जो का बिजनेस कर रहा है वो भी एक मेंबर होना,
शिवपुर में जो है, पश्चिम सागर में जो है, मतलब हर 15 पंचायत का जो जो एरिया का काम करता है, जो जो अपना बिजनेस में काम करता है, उस तरह एक चेंबर ऑफ कॉमर्स का संगठन अगर डिगलीपुर में बनता है तो मेरे को लग रहा है, हम सबको लग रहा है कि एक ओवरऑल सबका साथ मिलेगा और ओवरऑल डिगलीपुर लोकल इशू में बात कर सकते हैं। आज हम लोग कोई बंदा डिगलीपुर का लोकल इशू में ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा है, तो हमारा सबसे पहला मूवमेंट रहेगा कि एक तो हम हर एरिया का डिगलीपुर में जितना भी यूथ है, यूथ को हम लोग इकट्ठा करेंगे, लोकल इशू में अपना अपना एरिया का जो भी इशू में उसमें बातचीत करके एडमिशन के साथ में सपोर्ट लेकर के उसको शॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ा जो हम लोग अभी आने वाला दिन में साथ देने वाला काम करने वाला है वो है कि एक नॉर्थ अंडमान का चेंबर ऑफ कॉमर्स अलग से बन सकता है कि नहीं, इसमें हम लोग बातचीत करेंगे। बड़े बड़े जो बिजनेस हमारे यहाँ पे एडवाइज़र है, टाइकून्स वगैरह है, उनसे बात करके एक विचार करके हम लोग करेंगे। एक सिंपल वर्ड में आप समझ लीजिए बल्ले जी, पूरा अंडमान निकोबार को मैं ये आह्वान करना चाहूँगा कि आज आप 100% रिजर्वेशन जॉब का बारे में बात करो, आप लोकल एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करो, आप अपना एरिया डेवलपमेंट का बात करो। पॉलिटिकल पार्टी जो कर रहा है तो अलग कर ही रहा है, लेकिन जब तक जो देश का जो मेरुदंड है, जो डिगलीपुर का जो यूथ है, जो सबसे शक्तिशाली जो जनरेशन है, जो यूथ है, अगर वो एक साथ में नहीं मिलेगा, आप किसी भी पार्टी से बिलोंग करो, बीजेपी करो, कांग्रेस करो, सीपीएम करो, हम लोग को कुछ मतलब नहीं है। लेकिन डिगलीपुर का यूथ जब बैठेगा तो वो टाइम में डिगलीपुर का ही बात करना है, डिगलीपुर का लोकल इशू में बात करने की, डिगलीपुर को कैसे डेवलप कर सकता है और डिगलीपुर को कैसे हम लोग आगे बढ़ा सकता है, यही हमारा मुद्दा है। सर सिर्फ डिगलीपुर पे बात हो गया या कोई मुद्दा आए जो पूरा यूथ को लेके बात करेगा, अंडमान के सबके लिए बात करेंगे? बल्ले जी बहुत अच्छा प्रश्न है आपकी तरफ से। देखिए, काम हमेशा कभी भी थोड़ा कछुआ चाल में रहना से अच्छा है। हम लोग का तो आह्वान करते हैं कि ये डिगलीपुर यूथ क्यों हर एरिया से अपना अपना की यूथ कमेटी बने, वो यूथ कमेटी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी एनजीओ से अलग हट करके वो अपना लोकल एरिया का बारे में सोचे। और ये डिगलीपुर यूथ नहीं, पूरा अंडमान निकोबार का यूथ अगर एक साथ में होगा तो अंडमान निकोबार का बहुत सारा बर्निंग इशू है, जैसा आपने 100% रिजर्वेशन जॉब का बात कर रहे हो, लोकल हम लोग का बहुत सारा टूरिज्म फैसिलिटीज़ का बात कर रहे हैं और हेल्थ सेक्टर की बात कर रहे हैं। आज का दिन में साउथ अंडमान में भी बहुत अच्छे अच्छे यूथ लीडर है जिन लोग यूथ को जोड़ने का कोशिश कर रहा है, लेकिन हम लोग यूथ सामने आकर के उनका साथ नहीं दे रहा है। ये सोच रहा है कि शायद वो कोई पॉलिटिकल नेता का काम होगा। हमको सबसे पहले ये समझना है कि पूरा कोई पॉलिटिकल किसी का काम नहीं होता, पूरा यूथ का काम है, पूरा अंडमान निकोबार का जनता का काम है। और अभी से हम लोग अगर एक नहीं होंगे, हम लोग एकजुट नहीं होगा, आने वाला दिन में अंडमान का भविष्य, डिगलीपुर का भविष्य बहुत खराब है। तो मैं कहना चाहूँगा, हम लोग तो क्योंकि डिगलीपुर वाले हैं, हम लोग डिगलीपुर से ये आह्वान कर रहे हैं, डिगलीपुर का यूथ को इकट्ठा कर रहे हैं। आने वाला दिन में ज़रूरत पड़ेगा और हमारा वो कैपेसिटी बनता है सबका, अंडमान के लोगों का ब्लेसिंग से, तो हम लोग 100% पूरा अंडमान निकोबार के यूथ को इसमें जोड़ने का कोशिश करेंगे।